ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धे धुवमचलमणोभवंगदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो शुद्धकेवलीभणिदम् नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे। समय सार जी का परिशिष्ट अपना यहाँ चल रहा है। इसमें स्यादवाद के माध्यम से अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की यहाँ पर सिद्धि की जा रही है। इसके उपरांत उपाय उपेत तत्व के स्वरूप को समझा करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष की भी यहाँ पर सिद्धि की गई है, उसके स्वरूप को बताया गया है। तो चर्चा अपनी दोनों प्रकार से, एक प्रकार महत्वपूर्ण है बहुत ही, क्योंकि बिना वस्तु स्वरूप के समझे जीव का अज्ञान नाश नहीं होता, भ्रम नाश नहीं होता, और अज्ञान के नाश हुए बिना, भ्रम के नाश हुए बिना स्वरूप के बारे में उस स्वरूप की सिद्धि नहीं होती, स्वरूप की प्रसिद्धि नहीं होती, और उससे मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि प्रसिद्धि नहीं होती। यहाँ अभी 14 भंगों के माध्यम से स्यादवाद रूप वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जा रही है। अभी अपना जो है यहाँ 57 नंबर तक का कलश, 14 कलश यहाँ पर अलग से आचार्य अमृतचंद देव ने दिए हैं। इनमें तत् अतत्, भेद अभेद, सत असत के 4-4 भंग यानी 8 भंग, और फिर आखिरी में नित्य नित्य, ऐसे 14 भंगों के माध्यम से अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को यहाँ समझाया गया है। तो अभी अपने 10 भंगों की चर्चा हो चुकी है। अब 11, 12, 13, 14 4 भंगों की चर्चा बाकी है। देखिए, अब यहाँ जो वस्तु स्वरूप को स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल से अस्थि रूप, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल से नास्ति रूप अभी सिद्ध किया सत में। अब इसके बाद स्वभाव से अस्थि रूप और परभाव से नास्ति रूप, इस भंग को भी सिद्ध करना है। तो 258 नंबर का कलश है। इसमें आत्मा स्वभाव से अस्थि रूप है, परंतु अज्ञानी जीव स्वभाव से अस्थि रूप न मान करके परभाव से अस्थि रूप मानकर अपने स्वरूप का नाश करता है, ऐसा आचार्य देव यहाँ स्पष्ट करके। और ज्ञानी तो स्वभाव से अपनी अस्थि को जानकर और आनंदित रहता है, सच्चा धर्मात्मा पना जीवन में प्रकट करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि करता है। 258 नंबर का कलश है। विश्रांता पर भाव भाव कलनाथ नित्य
नित्यं बहिर्वस्तुषु नश्यति विपशु स्वभाव महिमनि एकांत निश्चेतनः सर्वस्मान्नियत स्वभाव भवन सर्वस्मान्नियत स्वभाव भवन ज्ञानाद् विभक्तो भवन स्याद्वादी तु न नास्मीति सहज स्पष्टीकृत प्रत्यया। इसका हिंदी है पर भाव से निज भाव का अस्तित्व माने अज्ञजन पर में रमे जग में भ्रमे निज आत्मा को भूल कर पर भिन्न हो पर भाव से ज्ञानी रमे निज भाव में बस इसलिए इस लोक में वे सदा ही जीवित रहें। यहाँ अपना जो है निज द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, तो ये निज भाव से जीव का अस्तित्व है, पर भाव से न अस्तित्व है। पर अज्ञानी जीव क्या करता है, पर भाव से निज भाव का अस्तित्व माने अज्ञजन पर में रमे जग में भ्रमे निज आत्मा को भूलकर। अज्ञानी जीव क्या करते हैं कि अपने ज्ञान में जो परभावों का जानपना होता है वो तो निज भाव रूप होता है। परभावों का जानपना ज्ञान में निज भाव रूप से होता है, परभाव रूप से नहीं होता है। निज भाव रूप से होता है मतलब क्या, वो ज्ञान रूप रह कर के ही ज्ञान में परभावों का जानपना होता है। पर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को अपने ज्ञान में जो जानपना निज भाव रूप से माने उस अपने ज्ञान के पर के निमित्त से जो ज्ञाकार परभाव रूप जानपना हो रहा है तो उसमें परभाव नहीं व्याप रहा है, उसमें तो निज भाव निज आत्मा व्याप रहा है। पर अज्ञानी को उसमें ऐसी भ्रांति होती है कि जैसे ये मैं हूँ, तो वो क्या करता है कि निज भाव को तो भूल गया और पर भाव रूप अपने को अनुभव करता है। तो पर भाव से निज भाव का अस्तित्व माने अज्ञजन पर में रमे जग में भ्रमे। अब पर में ही वे रमण करते हैं, पर लक्ष्य करके निरंतर उस तरफ अपना एकत्व बुद्धि करके जीते रहते हैं परभाव में। परभाव माने मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये कौन सा भाव है? ये तो ज्ञान में शरीर ज्ञात होने पर गोरा काला तो शरीर है, पर गोरे काले का ज्ञान चेतन है। मूढ़ किसे कहते, मिथ्यात्व किसे कहते, पागल किसे कहते? किसे कहते पागल? अगर उसका दिमाग ठीक हो गए तो वो क्यों करे पागलपन के काम? तो ये इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, इसी का नाम तो भ्रम है, इसी का नाम तो अज्ञान है, इसी का नाम तो सत असत अविशेषात दक्षोपलब्धि उन्मत्तपना है, इसी का नाम तो मोह नशा है, इसी का नाम तो नींद है, मोह नींद में सो रहा है। किसे कहते? सपने में क्यों आदमी परेशान होता है?
क्यों होता परेशान? अरे स्वप्न में उसको जो है नहीं वैसा उसके भ्रम से उसको ऐसा लगता है। अब वही लगा नहीं तो उसके लिए वही तो दुख का कारण है, भ्रम। ऐसा है नहीं और उसको भ्रांति होती है, अनादिकाल से ऐसी भ्रांति चल रही, तो उस भ्रांति से ही ऐसा लग रहा है। क्या कारण है उसका? उसका कारण अपनी खुद की मूढ़ता है, उसका भ्रम है। अब उसको दूर कौन करे? खुद ही जागृत होकर के समझे तो उसकी समझ में आ जाए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। तो जब तक अपने ज्ञान में बार बार तत्व के अभ्यास से विचार निर्णय करो उसके वास्तव में अपन क्या मान रहे, क्या है अपन। तो ऐसा जब तक जीव को ऐसे अपने ज्ञान में जाने हुए जो ज्ञेयों के लक्ष्य से ज्ञेयाकार रूप ज्ञान का परिणमन है, उसमें भ्रांति अनादिकाल से चल रही है। ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशी है, पर स्वपर प्रकाशी होने पर वो स्वरूप ही रहता है, पररूप नहीं हो जाता है। पर उसको ऐसे लगता है कि जैसे मैं पररूप हो गया हूँ, पर द्रव्य रूप हो गया हूँ, पर क्षेत्र रूप हो गया हूँ, पर काल रूप हो गया हूँ, पर भाव रूप हो गया हूँ, और उसी में निरंतर फिर मिथ्या कल्पनाएं करके जीता रहता है। तो अपने को क्या मान रहा है? अपने को शरीर आदि मान रहा है। अब शरीर के जो भाव है, काला गोरा, मोटा पतला आदि आदि, तो ये सब अपना स्वरूप है। वो ऐसे ही जान करके रात दिन बस उसी में लगा रहता है। तो यहाँ कह रहे पर भाव से निज भाव का अस्तित्व माने अज्ञजन, पर में रमे जग में भ्रमे निज आत्मा को भूल कर। मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको अपने को भूल के व्यर्थ में ही कल्पनाओं में जी रहा है। पर भिन्न हो पर भाव से ज्ञानी रमे निज भाव में, पर तो अपने भाव से भिन्न ही है। ज्ञानी ऐसा अपने निज भाव को पर भाव से भिन्न जानकर निज भाव में चैतन्य स्वभाव में रमते हैं। पर भिन्न हो पर भाव से ज्ञानी रमे निज भाव में, बस इसलिए इस लोक में वे सदा ही जीवित रहें। वे ही ऐसे ज्ञानानंद को भोगते हुए जीवित रहते हैं, सुखी रहते हैं, निराकुल रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और ये निरंतर संकल्प विकल्प करके आर्तरोध ध्यान करते हुए दुखी रहता है, मरता रहता है। भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करता आया है। तो ये बात यहाँ पर इस कलश में आचार्य देव समझा रहे हैं। अब संकर दोष भ्रम है, संकर दोष होता तो है नहीं। एक वस्तु दूसरी वस्तु में कोई मिल तो जाती नहीं। संकर दोष किसे कहते? ज्ञान को ज्ञेय रूप मान लेना, ज्ञेय को ज्ञान रूप मान लेना, यही तो भ्रम है। संकर क्या कहलाता है? संकर माने कोई एक दूसरे में एक दूसरे आ जाते क्या? ज्ञान में भ्रांति होती है अकेली, बस इसी का नाम संकर दोष है, इसी का नाम भ्रम है, इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम संसार है। और क्या है? और संसार कहाँ है? संसार कहीं और कहीं अलग रखा गया? अपने भावों में ही तो है। और जहाँ तुम्हारे भावों में भ्रांति गई और स्वरूप को ग्रहण किया, शांति आई, संसार खत्म। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तब समस्या सिर्फ तुम्हारी ज्ञान श्रद्धान आचरण में भ्रांति तो है, क्षणिक परिणति में। और क्या है? स्वरूप में तो कोई पर रूप आ नहीं जाता, और अपना स्वरूप पर में तो चला नहीं जाता। कि जा सकता है, व्यवस्था है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में आने जाने की व्यवस्था तो है नहीं, सिर्फ भ्रांति हो सकती बस। और भ्रांति वही संसार है। और उस भ्रांति को दूर नहीं करे और कुछ भी करता रहे धर्म से, तो करते रहो। आज तक कर ही रहे अपन। घर छोड़ दो, जंगल चले जाओ, सब खाना पीना छोड़ दो, उपवास कर लो महीनों के। श्रीमद जी ने लिखा कि उपवास करे, सब कुछ करे, पर फिर भी हाथ हजू ना पर, कुछ भी हाथ नहीं आया आज तक। व्यवहार धर्म का कार्य जीव ने अनंतों बार सब कर लिया। सबको क्या ठगिया मानकर, संसार को बुरा जानकर छोड़ करके चला गया। पर अरे भाई, कौन तेरे लिए बुरा है, कौन अच्छा है? तेरी मिथ्या कल्पना ही तेरे लिए दुख का कारण है। दुख का कारण तो जो तेरा अज्ञान है,
तेरा भ्रम है। पर न दुख के कारण है न सुख के कारण है, वे तेरे से भिन्न है, न कुछ ये कुछ देते हैं न कुछ लेते हैं। तो ऐसा जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता, अकेला सिर्फ जानकारी नहीं कह रहे हैं, ज्ञान माने अंदर को निज ग्रहण करके और अतीन्द्रिय आनंद रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करते हुए सुखी रहना, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन नहीं करना। अकेला मात्र जानकारी करके ऐसे कोरे मुमुक्षु की बात नहीं चल रही है, मुमुक्षु मंडल में शामिल होने की बात नहीं चल रही। नकली मुमुक्षु मंडल, असली मुमुक्षु मंडल कौन है? सिद्ध चक्र मंडल विधान, जो सिद्धों का त्रिकालवर्ती जो समूह इकट्ठा होता है, पहले सिद्ध हुए, अभी हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, ऐसे सिद्ध चक्र मंडल, ऐसे उस सिद्धों के समूह में पहुंचने की जो विधि है, सिद्ध चक्र मंडल विधान, विधान माने उसमें शामिल होने की विधि, उसमें जो प्रवृत्ति करता है वो है मुमुक्षु मंडल, मोह रहित होने का मार्ग, ऐसा स्वाश्रय का मार्ग। ऐसे उस मार्ग पे जो चलते हैं वे लोग, वे जीव चारों गति के मुमुक्षु मंडल के जीव हैं। उनको सदस्यता लेनी नहीं पड़ती, पर्चा नहीं भरना पड़ती, उनको तो अंदर में अपने स्वरूप को ग्रहण करके जीवन जीना पड़ता है। ऐसा जो जीवन जीते हैं वे हैं सच्चे मुमुक्षु और मुमुक्षु मंडल के सदस्य, और वे नियम से मोक्ष के पात्र होते हैं और वर्तमान में आनंद को भी एक देश भोगते, वे दुखी नहीं होते, वे आपस में लड़ते झगड़ते नहीं, वे पदों के पीछे कसाय नहीं करते। पद तो उनके लिए, जब तुम कर्तव्य निर्वाह करोगे स्वरूप आचरण का, तो पद तो मिलेगा पंच परमेष्ठियों का, अरहंत सिद्धाचारी पाठक साधु और परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तो जो आत्मा की शरण लेते हैं उनके लिए ये पद मिलते हैं, उनको मांगना नहीं पड़ता किसी से। कौन बनाता अरहंत, कौन बनाता सिद्ध, कौन बनाता आचार्य? आचार्य पद भी कौन देता है? समाज के लोग, मुनि का समूह कौन देगा उसको आचार्य पद? और हमारे आचार्य, तुम्हारे आचार्य, तुम्हें कछु घूसे ही नहीं है, आचार्य किसी के होते हैं? कौन के आचार्य? अरे आचार्य पंच परमेष्ठि है, आत्मा की अवस्थाएं हैं, और ये सभी जीवों के लिए आचार्य हैं। पंच परमेष्ठि किसके हैं? जो वर्तमान में संघों में जो मोह चल रहा है वो कोई धर्मपना है क्या? जैसा अपन यहाँ मोह करते परिवार में, वैसे ही उनने अपने अपने शिष्य प्रशिष्यों में मोह कर लिया। हमारे संघ के आचार्य, हमारे आचार्य, हमारे शिष्य, हमारा परिवार, तो इतने के परिवार में, उस परिवार में क्या अंतर है? आचार्यों ने परिग्रह में चेतन अचेतन दो प्रकार के परिग्रह लाए, तो ऐसे शिष्य प्रशिष्यों में मोह कर लेना, ये क्या है सब? और आपस में फिर दूसरों को गाली देते रहना, जी ऐसे और वे ऐसे। अरे भाई कौन कैसा है? तेरे स्वरूप को छोड़कर एक परमाणु मात्र तेरा नहीं है, तो कौन तेरा है? और व्यवहार से सब जीव हैं, तो मैत्री भाव जगत में सब जीवों से। तो जिनको अभी तत्व का बोध नहीं है, अभी व्यवहार में उनको कुछ भी होश नहीं है, सब मोह कर करके अपने को अहंकार में डूबे हुए वो मान रहे कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जब तक ये स्वाचतुष्टय की सिद्धि अपने ज्ञान में, श्रद्धान में, अनुभव में नहीं होगी, तब तक तुम्हारी अस्थि का तुम्हें बोध नहीं और पर की नास्ति का बोध नहीं, तब तक तुम्हारा मोह नाश नहीं हो सकता, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आती। अब ये नहीं समझ के अनंत भाव बर्बाद कर दिए। जिस भाव में जाता है, जिस पर्याय में जाता है, जो परिकर मिलता है चेतन अचेतन, उसमें मूर्छित हो जाता है। जी हमारे पिताजी, जी माता जी, ये भाई, ये पति, ये पत्नी, ये फलाने, ये सब मोह के भाव। बिना तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान के व्यवहार सब मोह है सब। उसमें तुम्हारे से जो छेड़ाला लिखी है पहले, किसने? बुद्धजन जी ने। व्यवहार किया को ज्ञान किया अनंती बार, पर मुश्किल है खुद की पहचान। इसमें एक भावना आती। छंद है याद किसी?
बुद्धजन जी की 6 डाला का व्यवहार क्रिया का ज्ञान प्रधान रूप से अनंतों बार किया, पर जीव ने खुद को नहीं पहचाना। उस भावना में दिया उन्होंने एकत्व भावना, अपनी भावना। क्या आज तक जीव ने क्या किया कि सब कुछ कर लिया, पर एकमात्र अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का अनुभव नहीं किया। पैने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, उसी के लिए 6 डाला करने लगा। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पैने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ताते जिनबर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग। आप एक बार ये कार्य करो जो नहीं किया आज तक। दुनिया की उछल कूद में अपनी शक्ति लगा करके पाप करता है, पुण्य नहीं होता। अगर तत्व ज्ञान पूर्वक मंद कसाय से स्वपर के हित में प्रवृत्ति करे तो पुण्य होता है। और अगर बिना तत्व ज्ञान के बाहर के व्यवहारों में आपस में लड़े झगड़े, उससे अहंकार करे, दीनता करे, 24 घंटे पाप का आर्तरोध ध्यान चलता है। हमें नहीं मिला ये पद, हमें मिल जाता, इनने ले लिया, इनने ऐसा कर लिया, बिन्ने में ऐसा कर लिया। क्या कर लिया, कौन देवे किसको क्या? अरे ये तो विवेकी व्यक्तियों को तो व्यवहार में बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। पहले जितने भी माने समाज में लोक मुखिया होते थे, इतनी तीव्र कसा नहीं होती थी, उनको मना करके बनाना पड़ता था। लोग जो पात्र जीव होते थे, प्रमुख होते थे, मिल करके भैया तुम संभालो, तुम संभाल सका, बिगड़ते भैया हमारे बस की नहीं है, तो मना करके उनको जबरदस्ती उन समाज के मुखिया बनाए जाते थे। और आज जो अपात्र जीव हैं ज़्यादातर भी लड़ते झगड़ते हैं और साम दाम दंड भेद करके उस पद पे बैठना चाहते, गोटे फिट करके। कौन अपना जीव है, कौन उसको सिट करेंगे, उसको फिट करेंगे, यहाँ से करेंगे, वहाँ से करेंगे, मायाचारी कर करके क्या करते, पाप कमाते। देखो अपन विचार करो, क्योंकि ये तो देखो चक्रवर्ती तीर्थंकर ये कोई उनको चाहते हैं क्या? वो ये तो उनको मिलता है सहज पुण्य के उदय से। सम्यक दृष्टियों को बंद होता है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता इन पदों का बंद। तो वे तो चाहते ही नहीं है, पर उनको जैसे मान लीजिए अब चक्रवर्ती बन गए, अब मान लीजिए सम्यक दृष्टि है तो वे तो चाहते हैं कि अपनी आत्मा आराधना करें, अब पर कर नहीं सकते। ऐसा वो निधत्ती निकाच जैसा पुण्य है कि उसको बिना भोगे आप दीक्षा नहीं ले सकते। बिना 6 खंड को जीते, बिना इतना सारा नाटक किए, 96,000 शादियाँ किए, आप दीक्षा नहीं ले सकते। आपको पहले वो सब करना पड़ेगा। सब सम्यक दृष्टियों को मिलती है पद, मिथ्या दृष्टियों को नहीं मिलती। तो मतलब ये है, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने, अभागा भरत। सब लोग तो समूसण में दिव्य ध्वनि सुनने को जा रहे और इनको हजारों वर्षों तक क्या करना, 6 खंड जीतने के लिए युद्ध करने जाना है। कौन ज्ञानी चाहेगा? वो तो चाहता है कि भैया अपन शांति से अपन भी आराधना करें, पर ऐसे ही उदय है क्या उनको जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अगर कोई नहीं स्वीकार कर रहा है तो। अभिप्राय उनका ये नहीं है कि कोई भी सब में श्रेष्ठ बनना चाहते। अभिप्राय तो यही है कि समाज में सुख शांति रहे, सब में जो है बढ़िया प्रेम से रहें, धर्म आराधना करें। अपन पढ़ते ना पूजन में कि हो वे राजा धर्मधारी हो नरेशा, तो नरेश धर्मधारी होगा तो सबको धर्म में, क्यों? जैसा राजा वैसी प्रजा, उसके आधार पर प्रजा चलेगी। तो भावना तो अपन भी यही बात है कि भैया राजा धर्मात्मा होवे और ताकि प्रजा भी उसके अनुसार अनुकरण करके धर्ममय जीवन जिए। तो ऐसा जो भाव है शुभ भाव है। धर्ममय जीवन स्वयं जीते हुए अन्य जीवों को धर्ममय जलाने की भावना, ये शुभ भाव है। कोई स्वार्थ नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई ख्याति लाभ पूजा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब जीव सुखी होवे सही। तो यहाँ पर जब तक अब जीव को ऐसे ज्ञान में अनादिकाल से भ्रांति चल रही है, क्या चल रहा है? भ्रम चल रहा, भ्रम ज्ञान में। क्यों कि ज्ञान में इस प्रकार स्वपर प्रकाशक शक्ति है, इसे बड़ा भ्रम हो जाता है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी। शब्दों में जो कथन किए जाते हैं वो अपेक्षाओं से किए जाते हैं, अज्ञानी जी समझते नहीं उसके। गेयों का ज्ञान कह देते हैं तो उस ज्ञान को गेय रूप ही मान लेते हैं, जबकि वो गेयों का ज्ञान
वास्तव में व्यवहार से है, वो तो ज्ञान का ज्ञान है और ज्ञान नहीं है। क्या है वो? भाई निमित्त की अपेक्षा उसको ज्ञेयों का ज्ञान कह रहे। जिस निमित्त में जैसे दीपाल पे कलई पुती है तो उसके निमित्त पूर्वक वो उसकी अवस्था हो रही है पूरे दीवाल पे फैलने की, तो अपन उपचार से उसको दीवाल की कलई कह रहे। तो वो तो ज्ञान करा रहे कि किस निमित्त के सानिध्य में वो कलई है। अभी वो कलई कोई दीवाल थोड़ी हो गई। ऐसे ही जो ज्ञान की अवस्था जानने रूप परिणमित हो रही है तो वो किस निमित्त से ज्ञाकार रूप हो रही है, तो उसमें तो अपन को निमित्त का ज्ञान कराया। वो अवस्था किसकी है? तो ज्ञान की। तो उसमें कौन व्याप रहा है? कलई व्याप रही है कि ज्ञान ज्ञायक आत्मा व्याप रहा है। तो ऐसा जब तक उसको क्या है विवक्षाओं का ज्ञान नहीं हो तब तक वो भ्रम से कुछ का कुछ अर्थ का अनर्थ करता रहता है। वो कल्पनाएं कर करके परेशान होता रहता है रात दिन। एक क्षण को भी अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य नहीं है, रात दिन पर लक्ष्य करके जीता रहता है। अब यहाँ आया तो अभी तो मंदिर को निमित्त बना करके जिनवाणी को निमित्त बना के अपने यहाँ बैठे हैं, परंतु ये मंदिर में धर्म नहीं है तुम्हारा, जिनवाणी में धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है इसमें। कितने है तुम्हारा ज्ञान? ये तो निमित्त। इसके निमित्त से ये जो जिनवाणी में अपन को शब्द लिखे, वाक्य लिखे, जिस विषय को बताने के लिए वो संकेत कर रहे हैं, इनके माध्यम से तुम्हारा ज्ञान उस विषय को समझे, क्योंकि शब्दों में और अर्थों में वाचक वाच्य नियोग है व्यवहार से। तो इनके माध्यम से अपन उस विषय को समझें, स्वपर को समझें, ही उपाधि तत्वों को समझें, फिर स्वा को अंदर में ग्रहण करें, तो अपन को जिनवाणी से ज्ञान हुआ कहने में आएगा। और अंदर में ज्ञान तो करो नहीं तो क्या ज्ञान होगा इससे? इसी में अपन लड़ते झगड़ते रहो। जो मंदिर हमाओ, जो मूर्ति हमारी, जो शास्त्र हमारे, जो शास्त्र तुम्हारे नहीं है, कुंद कुंद आचार्य हमारे, कुंद कुंद समय सार हमाओ, किसको? कौन के हैं देव शास्त्र गुरु? अरे देव शास्त्र गुरु हैं, वे किसी के नहीं है, वस्तु स्वरूप को बताने में निमित्त है वे। तो अगर उनका स्वरूप समझो और वे जो बता रहा है उसको समझो, तो वो देव शास्त्र गुरु व्यवहार से अपन जिसमें हित में निमित्त बने तो कहेंगे भैया हम आए। अब तुम्हें समझो तो है नहीं, अब मोह कर लो तो का भाव तो और मिथ्या तो कारण भाव नवग्रीत मिथ्या तो गण कर लो। क्या होगा पता? भाई अपन बोल रहे कि ये तो अपन इनको अपन तत्व ज्ञान स्वरूप बोध करने में निमित्त बनाओ तो व्यवहार से अपने हैं, और मोह करने में निमित्त बनाओ तो का हुई है तुम्हारे है का भाव? अपन बोलते फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, पर अपन किधर मोह करते हैं कि प्रेम करते हैं? बताओ। जब आप तत्व ज्ञान से वस्तु स्वरूप समझो तो सब जीव अपने स्वभाव अपने समान ही स्वभाव वाले हैं, तो उनके प्रति तुम्हें क्या होगा? उनके प्रति तुम्हें क्या होगा? पक्षपात नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होंगे, उनके प्रति व्यवहार से आत्मीयता रहेगी। भैया ये भी जीव हैं हमारे जैसे, ये भी वास्तव में अपने स्वरूप को समझ के सुखी हुए, ऐसी भावना होगी। ये नहीं होगा कि जी हमारे, जी तुम्हारे, जी अच्छी जी बुरी, कल्पना नहीं करेगा वो। तो ये जब तक तत्व ज्ञान पूर्वक उसको जो व्यवहार है उस व्यवहार को नहीं समझे तब तक उसका वो व्यवहार ही नहीं रहता, मूर्ता होती वो, और व्यवहार वो मिथ्यात्व का कारण बनता है। साधे जो परमार्थ को और चले जो परमार्थ के साथ सहचर, वो व्यवहार है। भाई अपन व्यवहार को व्यवहार समझे, निमित्त को निमित्त समझे, परमार्थ को परमार्थ समझे, स्वा को स्वा समझे, तो वो व्यवहार अपने लिए कार्यकारी है। और वही में मूर्ता कर लेवे, ना व्यवहार समझे, न परमार्थ समझे, न स्वा समझे, न पर, तो कब होगा? तो यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया देखो, ये जीव पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव जो ज्ञान में ज्ञात होते हैं, वे पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव तो भिन्न ही रहते हैं। और जो ज्ञान होता है वो स्वा का है, वो उसमें स्वद्रव्य व्याप रहा है, स्वक्षेत्र व्याप रहा है, उसमें स्वकाल माने स्वपर्याय व्याप रही है, उसमें स्वगुण व्याप रहे, स्वभाव है, उसमें परणी व्याप रहे। जो अपने ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में तो अपना आत्मा व्याप रहा है, उसमें पर तो व्याप्त ही नहीं है। ऐसा जब तक अपन उसको वो ज्ञान की जो अवस्था
गे आकार जानने रूप पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो रही है, वो तो स्वा की है और वो तो स्वा है, भेद रूप से स्वा की है। ये शरीर का अंग भेद रूप से शरीर का है और अभेद से शरीर ही है। क्या है बताओ? व्यवहार जो सद्भुत व्यवहार है वो भेद से स्वा का है, अंग है, पूरी वस्तु तो है नहीं, इसलिए स्वा का है। और अभेद दृष्टि से देखो तो वो स्वा ही है, शरीर ही है, क्योंकि उन भेदों को छोड़ के अभेद वस्तु कहाँ रहेगी? इन 8 अंगों को छोड़ के शरीर कहाँ मिलेगा तुम्हें? गुण पर्यायों को छोड़ के द्रव्य कहाँ मिलेगा? अभेद दृष्टि से वो द्रव्य ही है। एक एक अंग पूरी वस्तु नहीं है, पर तो अपने अपना है ही नहीं। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो अपने से प्रगट भिन्न है, पर जो अपने लिए व्यवहार में अपने एक एक गुणों का पर्याय आदि का जो भेद करके विचार किया जाता है वस्तु स्वरूप समझने, वे क्या है? वे अपने ज्ञान में स्वा के रूप में भाषित, स्वा के अंग के रूप में, वो स्वा नहीं, माने जो अपने लिए 4 पक्षियाँ दिए हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव में 8 पक्ष खड़े होते हैं। द्रव्य में सामान्य विशेष, क्षेत्र में भेदाभेद, काल में नित्यानित्य, भाव में एक अनेक। क्या कहा? ये 4 पक्ष खड़े होते हैं और 4 के 8 पक्ष खड़े हो जाते हैं। तो उसी के द्रव्य के सामान्य के विशेष करो तो उसी के अंग हो गए वे। तो अपन अंग अकेले नहीं है, मात्र एक अंग नहीं है, अपन अंगी है। तो इसलिए वो जानो तो व्यवहार जाना हुआ, सद्बुद्ध व्यवहार है वो, परंतु आप अपनापन करना है तो एक एक अंग में करोगे तो वो मिथ्यात्व हो जाएगा। एक एक अंग तो पूरी, हाथ अकेला तो शरीर नहीं है पूरा, तुम नहीं हो, तुम क्या हो? पूरे शरीर हो। तो ऐसे ही आत्मा क्या है? सामान्य से अभेद, माने उन भेदों में सामान्य रूप से अभेद रूप से व्याप रहा है। एक एक भेद वो पूरी वस्तु नहीं है। ऐसे ही अनित्यों में जो पर्याय होती हैं उसमें नित्य व्याप्ता है। किसकी होती वो अवस्थाएं? उसी द्रव्य की होती हैं, उसमें द्रव्य व्याप्ता है पर नहीं व्याप्ता है। तो एक एक अवस्था पूरी वस्तु नहीं है। उन सारी अवस्थाओं में त्रिकालवर्ती पर्यायों में अन्वय रूप से व्यापने वाला द्रव्य में हूँ। विस्वा के अंग हैं पर स्वा पूरी वस्तु है। ऐसे ही सामान्य विशेष द्रव्य से, क्षेत्र से भेदाभेद, एक एक प्रदेश आत्मा नहीं है, असंख्यात प्रदेशी अखंड आत्मा है। तो वो प्रदेश किसके हैं? यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा, तो इतनी आत्मा नहीं है, इतनी प्रदेश हो। कितनी है आत्मा? पूरी अखंड प्रदेश ही है। ऐसे ही अपन आत्मा के प्रदेश हैं वो आत्मा के, पर आत्मा पूरी अखंड है। ऐसे ही क्षेत्र में भी सामान्य, क्षेत्र में भी सामान्य विशेष का हो या भेद अभेद का हो, एक को सब में लगा सकते हो। जैसे सामान्य विशेष कहना है तो सब में लगा दो सामान्य विशेष, द्रव्य में भी सामान्य विशेष, विशेष में भेद आ जाएंगे, क्षेत्र में भी सामान्य विशेष, विशेष में भेद आ जाएंगे, और काल में भी सामान्य विशेष, विशेष में पर्याय आ जाएंगे, सामान्य में द्रव्य आ जाएगा, और भाव में भी सामान्य विशेष, सामान्य में द्रव्य आ जाएगा, विशेष में भेद आ जाएगा गुणों का। तो एक एक कोई भी पक्ष ले लो। इसलिए फिर द्रव्य से भी खंडित नहीं करना, न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेण खंडयामी, न भावेन खंडयामी। सब में अपन को पूरी वस्तु ग्रहण करना है। पहले सामान्य विशेषात्मक वस्तु को समझ के फिर विशेषों को गुण करके सामान्य का ग्रहण। भाई विशेषों में ही सामान्य व्याप्ता है, विशेषों को छोड़ के सामान्य कहाँ जाएगा? तो अकेला विशेष वस्तु नहीं है पूरी, विशेष उसके अंग हैं, भेद हैं, अवस्था है, वस्तु तो पूरी अखंड है। तो इसलिए अपन को ये सारी चीज़ें जब तक ऐसा नहीं समझे तब तक अब भ्रम से अपन क्या कल्पनाएं करते रहते हैं। विचार करो, पहली चीज़ तो अपन को अपनी सामान्य विशेषात्मक वस्तु का समझने का टाइम ही नहीं है। अभी तो अपन जो अपन ने मूर्ता में मोह से जिन संयोगों में अपनापन कर रखा है, रात दिन उसी की चिंता में लगे रहते। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा फलाना, मेरा ढीकड़ा, मेरा पद रुपया, मेरे पैसे, वही की रात दिन संभाल में। अब भी सब धूल मिट्टी तय की है, ना तुम्हारे हैं ना वे हो सकते हैं। व्यवहार से अपन को एक संयोग मात्र है कुछ समय के लिए, अब उन संयोगों में मूर्छित हो गए, रात दिन उसी की सेवा में लगे रहो।
और जो तुम्हारे लाने देखो उदय प्रमाण मिल रहे हैं, तुम्हें तो भ्रम होगा कि हम कमा रहे हैं और पूरी बुद्धि खराब कर रहे हैं अपन अपनी समालवी में लगा करके। और जब पाप का उदय होगा तो तुम्हारा समाल नहीं, तुम्हें सब छोड़ने का कारण बन जाएगा त्याग का। तुम जिसमें मोह करके इकट्ठा कर रहे और वही जिसके लिए तुम इकट्ठा कर रहे वही पाप के उदय में क्या हो जाएगा, वही तुम्हारे लिए रेट घट जाएंगे, मिट्टी हो जाएगी तुम्हारी, सब मिट्टी धूल मिट्टी मिल जाओगे 1 मिनट में। काल्पनिक है ना रेट। तो तुमने इकट्ठो करो, क्या करो, तुमने सोनो इकट्ठो कर लो और तुमने खूब कीमती में इकट्ठो कर लो। अब 75,000 रुपये चल रहा हो तो अब ले लो बहुत बहुत में और महंगा हो, 1 लाख हो जाए, 1 लाख हो जाए, और तुमने ढील लगा लो। अब वो घटत कितने पे आ गो, 100 रुपये तोला पे आ गो। अब क्या हुई है, अब पागल हो जाओगे तुम। वो तो उतना ही रखो रे, पर तुम्हारे मन में दिमाग में पागल हो जाओगे, हम तो मर गए, लुट गए हम तो। उधार ले लेके हमने ले लो तो पैसा, अब भी चुकाओ पैसा होगी। देखो ये सब उदय प्रमाण व्यवस्था है। गवर्नमेंट आ गई, बदल गई, उनने कही नहीं ये तो इससे लोग लुट रहे हैं, अपन को ये सब घटा दो। ये तो अब योजना है, बदलती रहती उदय प्रमाण तुम्हारी। अपन तो अपनी बुद्धि खराब करके अपनो समय खराब कर रहे हैं। शांति से अगर अपन भेद विज्ञान करके स्वाश्रय से जियो तो उदय प्रमाण तुम्हें जो मिलना है खाने को मिलेगा, पहनने को मिलना है मिलेगा, जो जीने के लिए मिलना है वो सब मिलेगा। बच्चे हैं, पागल हैं, और भी लोग हैं जो नहीं कमाते, उनकी व्यवस्था बन रही कि नहीं बन रही। आज गरीब लोगों को कमाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट सब बैंकों में तुम्हारे लिए, तुम शांति से खाओ पियो मस्त रहो। इन पैसा वालों ने बहुत लूट लूट के रखा है, अब इनमें से इनको टैक्स लगा लगा के छुड़ाएंगे और तुम्हें फ्री बांटेंगे। क्या हो गया, पुण्य का उदय आ गया उनके। पहले लड़की वाले मना के परेशान होते रहते थे, लड़का ढूंढते रहते थे, मिलते नहीं थे। अब लड़के वाले ढूंढ के परेशान है, लड़कियां नहीं मिलती, वे नहीं करना हमको। गांव में तो करना ही नहीं है, इंग्लैंड जाना है, अमेरिका जाना है, उसको तो बिना पढ़ी लिखी अंगूठा छाप होगी तो भी नहीं, हम तो बढ़िया ऐसे से शादी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अब ढूंढते फिरो, मतलब क्या होगा है? अरे ये तो सब उदय की व्यवस्था है, ऑटोमेटिक बनती बिगड़ती, तुम्हारा क्या है उसमें अब। और उसमें कौन सा तुम देखो, अगर विवेक नहीं होवे तो शादी करके कौन सी सुखी हो रहे तुम। सब बदमाशी कर करके तुम तय करके ले आवे, लेके भग गई सब, समेट समाट के सब ढूंढत रहो अपनी। मैंने पाप के उदय में देखो, बुद्धि तो सबकी ठिकाने है ही नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से आज पढ़ाई भी ज़्यादा तुम नौकरी हम नौकरी, अब कोई से अपने नहीं है। कैसे तुम भी कमा रहे हम भी कमा, पहले तो भैया तुम कमा रहे, अब हमारी व्यवस्था तुम बनाओगे और तुम्हारी व्यवस्था हम भी बनाएंगे यहाँ पर सेटिंग करके, तो उसमें परस्पर एक दूसरे का उपकार है। अब क्या कर रहे हैं, अब सब अपना अपना स्वतंत्र, तुम अपने स्वतंत्र भैया पता नहीं कौन समय का होगी, तो अपने सब अपनी स्वाधीन पूरी तैयारी करो। तो मतलब ये जब तक तुम्हारी परावलंबी बुद्धि रहेगी, संयोगों पर निमित्तों पर दृष्टि रहेगी, उनसे सुख की कल्पना करते रहोगे, तब तक आर्त ध्यान करके मरोगे। चौदह भंग देखो सुनो ध्यान से, हम बताएं पहले, जो तत् अतत है वो ही सत असत है, वो सामान है, ये विशेष है। ये तो वही खुद सत तत् अतत, कोई पहले तत् में अपना स्व, अतत में पर, अब यहाँ पर उसको सत असत में कर दिया, उसी की द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे भेद कर दिए चार। और वो जो अपन अभी नित्य नित्य कहोगे तो वो ही यहाँ पर तुम्हारे लिए काल में आ गया है। तो वो तो एक सत असत के 4 भंगों में पूरी दुनिया समाहित हो गई। सत स्वचतुष्ट है, असत पर चतुष्ट है। अब क्या रह गया तुम्हें समझने के लिए। और ज्ञान में स्वपर का ज्ञान होता है, तो पर के ज्ञान को वो पर नहीं समझना है, पर का ज्ञान भी स्वा का ही है, तो उसमें उन विशेषों को जान परे को गौण करो और उसमें सामान्यों को ऊर्ध्व करके स्वरूप को देखो, तो उसमें तुम्हारी ये भ्रांति खत्म हो जाएगी।
काम तो देखो अगर समझ में आ जाए तो सारे शास्त्रों को तुम एक एक वाक्य में समझ लो। ज्ञानियों का एक एक वचन में अनंत आगम समाये रहते। अब वो तो उपयोग लगाने के लिए विस्तार से भेद प्रभेद करने के लिए समझाते। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं इष्टोपदेश में, जीवश्च अन्या पुद्गलश्च अन्या इति तत्व संग्रह। इसका हिंदी क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सो याई को विस्तार। अब समझ लो का पढ़ने तुम्हें, कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने तुम्हें। कैसे तुम आओ पुद्गलों में ही तुम्हारी संसार चल रहा, और तो बाकी धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव अमूर्त के दिखत नहीं है। आगम से समझाता पर उनको मूल में का है तुम्हारे सामने जो सब पुद्गलों को परिकर, यही में तुम्हारा पूरा संसार चल रहा। बस इतना समझ लो कि तुम पुद्गल अलग है और जीव तुम्हारा स्वरूप अलग है, बस होगा तुम्हारा मोक्ष। अब जानी समझ में आओ तो बनो। सबसे नजदीकी जो है एक क्षेत्रावगाही सम्मत, यहीं से चालू होता मिथ्यात्व। कहाँ से पैदा हो गए हम, नाम रखोगे अपनो, कौन सा रख दो नाम? मूरख चंद। बताओ भाई, तुम्हारा जो नाम रख दो उनमें तुमने अपना तो कर लो, तो मूरख चंद नाम है तुम, आओगे ज्ञानी हो तुम, ज्ञानचंद नाम है तुम्हारा। उस नाम में तुम ऐसे मूर्छित हो गए कि कोई नाम को कुछ केवे तो तुम ऐसे ऊपर हो जाओ और नीचे हो जाओ, तनक नाम की बड़वारी कर दी। अरे साहब फलाना चंद तो साहब क्या आदमी है, गजब हो गया साहब, तो कालर खड़ी हो गई। और अरे वो तो महाढोर आदमी है, ढीठ आदमी है, बहुत बेवकूफ़ आदमी है, तो अब कसाई पैदा हो गई। मुझे छेड़ देगा अगर कोई तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छेड़ना नहीं मुझे, अछेरा हूं मैं। अरे तेरी पता नहीं है तुझे, मुंह नहीं चलेगा तेरा, आंखें नहीं चलेंगी, रह जाएगा ऐसे ही ऐसा। दंभ कर रहा है, कुछ होश नहीं है तनक पुण्य के उदय में, बाहर से तनक मूर्ख तेरे आगे पीछे घूम रहे, तो तू क्या मान रहे अपने को? बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा हो गया। मतलब जब तक व्यक्ति को आत्मबोध नहीं होता उसके जीवन में सहजता, सरलता, निर्माणता आदि आते ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये जितने भी भंग हैं, अगर अपन अपने स्वाचतुष्टय को समझ लो, ज्ञान में सारे भेदों को गौण ऐसे अभेद को ऊर्ध करके एक को देख के आनंदित हो, सब चीज़ें तुम्हारे लिए ज्ञान में आती जाएंगी। अब क्यों कि वो त्रयंच वगैरह जितने कम बुद्धि वाले होते वे ज़्यादा भेद प्रभेद ज्ञान क्षयोग सब नहीं जानते, पर वे आनंद भोगना जानते हैं। वो अंदर स्वरूप में जुड़ करके मस्ती जानते अपनी, बस इसमें शांति है, धर्म है। बाकी अब ज्ञान में कितना समझ रहा क्या नहीं समझ रहा, ज़्यादा आकुलता नहीं करते। पहले लोग अच्छा स्वास्थ्य के अनुकूल बना के खाना जानते थे, ज़्यादा नहीं जानते थे कि कितनी चीज़ें बनती हैं इसको, वही की एक ही चीज़ की। अब यही को जो है अपन को काका बनाऊँ ने एक ही जैसे तुम्हारा जो रहता ना, क्या बोलते हैं, चने की दाल है, क्या बोलते हैं इसको, तो इसकी चने की बेसन। अब बेसन की कितनी मिठाइयाँ बनती हैं, बर्फी, बूंदी, लड्डू, बालूशाही, और क्या 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 है क्या उसमें। अब बनाते रहो, लगे रहो पागलपन में, अवस्थाएं बदल ले, गोल करने में, चौड़ी करने में, लंबी करने में, और इधर पेट के जवान के नीचे गई और सब मिट्टी बन जाने, और इतना समय खराब करना पूरा। और ज्ञानी पहले समझदार क्या करते थे, अच्छी सेंक लई, बढ़िया खूब अच्छा बना लो और पेट भर गए भैया खाओ खूब आराम से। समय ज़्यादा खराब नहीं करना, उपयोग ज़्यादा खराब नहीं करना। और अब क्या कर रहे जी, लगे रहते हैं एक बिया टोरा रहो, टपका उतरो लम्बो लम्बो घंटों से एक मशीन ले आओ, फिर उसको सेंको, फिर और इधर डालो मिट्टी, अंदर धूल मिट्टी बन गई तनक। कितना, अरे अब आज तो हमारे यहाँ यार फलानी चीज़ बनी है, अरे साहब आज तो ये बना है। और अब जो समझदार होते हैं वो ये पंडित जी सालों से जो है एक ही कुकर में जो है पूरा जो कजू खाना है डाल दो, वैसे इकट्ठो होने के कुकर में इकट्ठो कर दो और वो डाल लेकर खा लो अपने बढ़िया भाई।
वही कुकर में उनने सब डाल दो, वही में का डाल ले जो कछु डाल ले तुम्हें। घुंगरी आटो अगर पीसने नहीं है तो वही में घुंगरी डाल दो, चना डाल दो, बादाम डाल दो, किशमिश डाल दो, जो कछु डालने डाल दो। और अब इतने पकेगा उसमें पहले इतने पका लो, फिर धीरे धीरे उतार दो। सिर्फ अकेली मानसिकता ही तो बदलने हैं। समय कितनों बचेगा, कितने बर्तन, कितनों पाप, कितनी हिंसा। अब बर्तन वाले नहीं आ रहे, बर्तन लगे हैं ढेर, मक्खियाँ भिनभिना रही, जीप पड़ रहा है भैया अब वो आई नहीं है, अब खिड़की से झांक रहे वो आ रही कि नहीं आ रही, फोन कर रहे हैं। क्या है भाई कब आओ, कहीं अबे नहीं आ रहे हमारा नया थोड़ा काम आ गए, फिर कहीं सुबह अब इकट्ठे करके रख दो, सुबह मंजी तनक से हाथ पाँव नहीं चला सका, बैठे बैठे अकेले बस बैठे रहो टीवी पे, टिके रहो अकेले मुर्दा जैसे और अपने देखा रहो। विदेशों में अब कोई नौकर मोकर नहीं है, सब जितने भी लोग हैं वे सब पूरा काम करते हैं अपना। होते कोई आदमी नहीं मिला, सब रईस से होते। कोई अगर नौकर भी मिलेंगे तो वो गाड़ी में बैठ के आएंगे, 4 व्हीलर में तुम बिल्कुल अप टू डेट बन के आएंगे पूरे तो स्टैंडर्ड के। उतने पैसा तुम्हें मिलने नहीं है नौकरी में जितने तुम्हें उनको भी चाहने उनको पैसा। अपन को अगर तत्व ज्ञान हो जाए तो सब जगह अपन आनंद से जी सका, जहाँ रहेंगे उतई अपन अपनो, कोई पराधीनता नहीं, सहजता से स्वाधीनता का मार्ग है, मोक्ष मार्ग। तो यहाँ पर अपने लिए आचार्य कह रहे देखो कि स्वभाव से वस्तु सतरूप है, परभाव से असत है, परंतु अज्ञानी ज्ञान में जो परभाव रूप जानपना होता है उसको स्व मान लेता है और स्व का नाश कर देता है, इसे परेशान है। तो देखो इसमें अपन ने हिंदी छंद पढ़ लिया था, इसका जो है 258 का इसमें से पढ़ लेते हैं भंग, 11वें नंबर का भंग। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी परभाव भाव कलनाथ, परभावों के भवन अस्तित्व परिणमन को ही जानता है, अर्थात परभाव से ही अपना अस्तित्व मानता है। इसलिए नित्यम बहि वस्तुषु विश्रांता, सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता है। विश्राम करता है, क्या करता है? बाह्य वस्तुओं में विश्राम होता है, बाह्य वस्तुओं में एकत्व बुद्धि करके हैरान होता है, विश्राम नहीं करता है। क्या करता है वो? अब शरीर के आश्रित जीवन जी रहा, तो अब शरीर देह जीव को एक गिने तो शरीर के नाचता उपजता अपनी उपज जान, 24 घंटे भयभीत, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, और वो तो परिणमन उसका होना है अपने हिसाब से। तो यहाँ कहते हैं विश्राम माने उस रूप ही अपने को अनुभव करता है। विश्राम माने यहाँ विश्राम शांति नहीं लेना, माने उस मय ही अपने को मानता है। तो सदा बाह्य वस्तुओं विश्राम करता हुआ स्वभाव महिमनी एकांत निश्चेतना, अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेतन माने जड़ बढ़ता हुआ, माने उससे अबोध बढ़ता हुआ, अज्ञानी बढ़ता हुआ, उसको नहीं देखता हुआ, जड़ बढ़ता हुआ, नश्यति नाश को प्राप्त होता ही है। होता ही माने अपने अस्तित्व को भूल गया, तो अब क्या हो गया ना, माने एक प्रकार है ही नहीं। शरीर में एकत्व बुद्धि करके जी रहे, मतलब तुम जीव हो ही नहीं, मुर्दा ही हो, चलता फिरता सब है। आचार्य कहते मिथ्या दृष्टि चलता फिरता सब, और सम्यक दृष्टि चलता फिरता शिव, भगवान है वो। तो अपने को चेतन स्वरूप अनुभव कर लिया। स्यादवादी तू, और स्यादवादी तू नियत स्वभाव भवन ज्ञानात् सर्वस्मात् विभक्ता भवन, अपने नियत स्वभाव के भवन स्वरूप अर्थात परिणमन स्वरूप ज्ञान के कारण सब परभावों से भिन्न वर्तता हुआ सहज स्पष्टीकृता प्रत्यय, जिसने सहज स्वभाव का प्रतीति रूप ज्ञातृत्व स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव रूप किया है, ऐसा होता हुआ। अकेला मात्र शब्दों में बोलते हुए विकल्प करता हुआ नहीं, साक्षात उसका प्रत्यक्ष अनुभव करता हुआ अनुभव किया है, ऐसा होता हुआ नासम एति ना, नाश को प्राप्त नहीं होता। सदा दिवारी संत के 12 मास बसंत, उसके तो सदा आनंद है, सदा दिवाली है, सदा बसंत का महीना चल रहा है। बसंत का महीना कैसा होता है? बहुत अच्छा भैया, तो वो तो सदाबहार है,
कौन? ज्ञानी जीव। उसके कभी कोई मौसम खराब नहीं होता उसके। भावार्थ, एकांतवादी परभावों से ही अपना सत्पना मानता है, इसलिए बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है। आत्मा का नाश नहीं होता है, स्वरूप को भूला रहता है, भ्रम में दुखी रहता है पर भावों से अपनी कल्पना करके। और स्यादवादी तो ज्ञान स्वभाव ज्ञेयाकार होने पर भी, अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व जानता हुआ, वो सामान्य से अपना ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञान भाव ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे अपने अस्तित्व को जानता हुआ आत्मा का नाश नहीं करता, अर्थात निरंतर अपने को चिन्ह मूरद्र के धारी की मोहरीत लगत है हटा पड़ी। अपने को सदा बाई की कैसी परिस्थिति हो गए और अपने को निरंतर चैतन्य स्वरूप ही अनुभव करता है, अन्य रूप नहीं जानता वो। तो कहते अपना नाश नहीं करता है। इस प्रकार स्वभाव की अपने भाव की अपेक्षा से अस्थि का भंग जानना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से नित्य रूप रहती है, उसका कभी अभाव नहीं होता है, ऐसा ज्ञानी जानता है। और अज्ञानी अपने स्वरूप को भूल के परभाव में मूर्छित होके अपना नाश माने भ्रम से मिथ्या दशा में जीते हुए आकुलता भोगता है, निरंतर प्रभाव के आश्रित होकर परेशान रहता है, दुखी रहता है। ऐसा जो है अपने लिए ये आचार्य देव एक एक कलश के माध्यम से अपने उस चेतन आत्म तत्व को दिखा करके भ्रांति को दूर करने के लिए आचार्य देव प्रयत्न करते हैं। ऐसा अपन जान के अपने जीवन में भ्रांति को दूर करें और वस्तु स्वरूप का सहज अनुभव करके सुखी हो। द्वादश।